तो सूक्ष्म विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों की शिकायत रहती है कि हम साधनाएं थोड़ा सा लंबी देते हैं, साधनाएं थोड़ी सी बड़ी देते हैं। तो आज मैं एक ऐसी साधना का वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूं, जिस साधना को करने से आपको स्वप्न के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का हल मिल जाया करेगा। और साधना भी इतनी छोटी है, छोटी साधना नहीं होती, साधना हमेशा बड़ी होती है। मैं सिर्फ छोटी इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको नित्य करने में 5 या 10 मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि एक माला मंत्र जप करना है और केवल 21 दिन तक उसका जप करना है। यदि आप इस साधना को कर लिए तो एक ऐसा सलाहकार आपके जीवन में आ जाएगा जिसकी आपको सदा से ही तलाश थी। जो काम आप लाखों रुपए खर्च करके नहीं कर सकते, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको सपने के माध्यम से स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। मानव के जीवन में सदा ही एक जिज्ञासा रहती है, जीवन के कुछ ऐसे कठिन प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर पाने को व्यक्ति व्यग्र रहता है और उनके प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं, जासूसी एक ऐसा विभाग है जहां जो भी प्रश्न आप करते हैं उसका उत्तर पाने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। दूसरों का भेद जानने के लिए, कुछ गुप्त बातें जानने के लिए कई कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं जासूसों पर। तब कहीं उनको उत्तर मिल पाता है और कभी नहीं भी मिलता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में देखते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन विभाग होता है पुलिस में, कितना खर्च होता है, कितनी मेहनत लगती है। इसी प्रकार से अपने जीवन में जो व्यक्ति अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है तो ज्योतिषियों के पास जाता है, कुंडली दिखाता है, हस्तरेखा दिखाता है, मस्तक रेखा दिखाता है, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। उनमें भी लाखों रुपयों का खर्च, कुंडली इत्यादि देखने में भी लोग 10-10 हजार रुपए की फीस ले लेते हैं। अब जैसा कुंडली वाचक वैसे उसकी फीस। कोई कुंडली वाचक 500 रुपये लेता है तो कोई 5000 लेता है, कोई 50,000 भी ले सकता है। लोग देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जो आदमी के अंदर अनुत्तरित प्रश्न होते हैं, हृदय के प्रश्न होते हैं जो किसी से बता नहीं सकता। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि ना तो वो कुंडली देखने वाले से बता सकता है, न किसी और से बता सकता है। अब मान लीजिए पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस उन चीज़ों की तफ्तीश करती है जो कार्य हो चुका है। कहीं कोई हत्या हो गई, कहीं कुछ हो गया, इन्वेस्टिगेशन उसका किया जाता है जो पहले हो चुका है।
आगे क्या होने वाला है उसको इन्वेस्टिगेट करना बड़ा ही कठिन काम है। खुफिया विभाग भी जो करता है, खुफिया विभाग लगा ही रहता है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते और कांड हो जाया करते हैं। इसी प्रकार से मौसम विभाग है। मौसम विभाग के लिए बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े यंत्र लगे हुए हैं। वो भी एक सप्ताह से अधिक का मौसम के बारे में नहीं बता सकता। कब बारिश होगी, कब लू चलेगी, कितनी सर्दी होगी, कितनी गर्मी होगी, नहीं बता सकता। एक सप्ताह का ही बता सकता है। परंतु एक ज्योतिषी 20 साल पहले तक का बता सकता है। 20 साल बाद होगा क्या, 50 साल बाद होगा क्या। अब हर व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान नहीं रख सकता। हर व्यक्ति के पास न इतना समय है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान इतना कठिन कार्य है। सही सही प्रेडिक्शन निकालने में बड़ी मेहनत होती है। तो मैं ऐसी साधना आपको बताने जा रहा हूँ जिससे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लगेगा कि लघु हस्तामलकवत हो जाएंगे। लघु हस्तामलकवत ना अगर समझ पाएँ तो ऐसे समझिए जैसे हाथ की हथेली पर रखे हुए आंवले को, इसको कहते हैं लघु हस्तामलकवत। ऐसे हो जाएंगे। छोटी सी साधना है, केवल 21 दिन की बात है। और अपने व्यस्त समय में अगर 8-10 मिनट निकाल करके आपको ये साधना करने का मौका मिल जाए, मात्र थोड़ी देर, करना क्या है, दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है या धूप जला लेनी है, बैठ करके 5-10 मिनट तक। इतना तो मैं समझता हूँ कि काहिल से काहिल व्यक्ति भी इस साधना को कर सकता है। और ज़्यादा दिन का है ही नहीं, 3 हफ्ते का काम है। तत्पश्चात देवी से प्रार्थना करें कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। और कोशिश ये करनी चाहिए कि मात्र एक ही प्रश्न का उत्तर एक बार में लेना चाहिए। दस प्रश्नों के उत्तर एक दिन नहीं मांगने चाहिए। और एक प्रश्न का उत्तर अगर स्वप्न में आपको मिल जाता है तो अगले दिन आपको मिष्ठान्न अवश्य चढ़ाना चाहिए उनके नाम से, देवी माँ के नाम से मिष्ठान्न अवश्य वितरित करें चढ़ा करके। क्योंकि हम जिससे जो कुछ काम लेते हैं तो उस कर्म का, उस काम का प्रतिफल तो उनको आपको देना होता है। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपके कोई भी प्रश्न, उनका उत्तर अवश्य में आपको मिलेगा। और आपके जीवन में ये फायदा आपको होगा कि अगर कोई शत्रु आपके खिलाफ तैयारी कर रहा है तो उसकी भनक आपको लग जाएगी। आप ये भी बता सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि कल या आगे आने वाले समय में कब मेरे साथ कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट होने वाला है। तो जिस दिन एक्सीडेंट का समय हो आप उस दिन यात्राएं स्थगित कर सकते हैं। किसी लड़की के वर की अगर तलाश कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी इसी स्वप्नेश्वरी के माध्यम से, स्वप्न विद्या के माध्यम से प्राप्त करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ज़्यादा नहीं।
और आगे चल कर के उसके आपकी बेटी के जीवन में पूरा लाभ जीवन भर का रहेगा। आजकल लोग क्या करते हैं, बेटी की शादी कर देते हैं और बेटी का घर गलत निकल गया, जीवन भर उसको कोसना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो ये मंत्र अपने आप में दिव्य है और आपके लिए इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि शायद इससे बड़ी साधना फिर आपको मिले नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।